इस वक्त मैं बोकारो के सेक्टर 9 महेशपुर में हूं और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, सैनिक विद्रोह था। और उस वक्त क्रांति का इतना असर रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक शक्ति का हस्तांतरण होने के बाद यह भारत में ब्रिटिश इंडिया का राज हुआ। और उस क्रांति में दो हमारे झारखंड के शहीद शेख भिखारी और टिकैत उरांव, ये इन लोगों ने अपनी उस आंदोलन में भाग लिया। और भाग लेने के बाद में कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने इन्हें ओपन फांसी दी। कई यहाँ पे दिग्गज विस्थापित के नेतागण और समाज के बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को किस प्रकार याद नहीं किया जाता है, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे साथ में है पाइसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गफ्फार अंसारी साहब। जी नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं भुलाकर लोग अपने इतिहास को भूल रहे हैं। जी, इतिहास ही को नहीं बल्कि अपना सब कुछ भूल रहे हैं, अपनी यादों को भूल रहे हैं, अपने देश के ऊपर निछावर होने वाले लोगों को भूल रहे हैं। इसलिए मैंने अभी कहा था ना कि इन लोगों का जो जीवनी है वो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे बार बार पढ़ें, उनको याद रहे कि हमारे बीच जो ये एक गरीब परिवार से आकर, एक बुनकर परिवार से आकर और इस देश के लिए फांसी की सज़ा पर लटक गए, फांसी पर चढ़ गए, इन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। वो सब चीज़ पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को याद दिलाना चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में भी एक प्रेरणा जागे कि हम भी देश के लिए कुर्बान होने के मैं लिए। इनका उतना ज़्यादा मैं जहाँ स्टेचू वगैरह भी नहीं देखता हूँ, यहाँ पे एक चौक बनाकर इन लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये संदेश सबको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह हमने अभी प्रस्ताव भी दिया कि हर जगह चौक चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है, सब जगह नामकरण किया जा रहा है, तो क्यों नहीं बोकारो हवाई अड्डा का शहीद शेख भिखारी टिकैत उरांव सिंह के नाम से रखा जाए। जी बिल्कुल, ये दोनों के नाम से रखा जाए इसको, हवाई अड्डा को। इसको आप लोग मीडिया लोग भी हाईलाइट कीजिए, हम लोग सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार के सामने जाकर हल्ला करेंगे, उनको बताने का प्रयास कर। अंग्रेजों का जुल्म इतना था कि उस जुल्म से लोग विचलित हो गए उस वक्त, और विचलित होकर ही एक कदम लोगों ने उठाया कि इन लोगों को इस हिंदुस्तान से खदेड़ के भगाना है, मारकर भगाना है, तभी जाकर हम यहाँ पर आज़ादी से सांस ले सकते हैं। इसलिए लोगों ने कदम से कदम मिलाकर, कांधा से कांधा मिलाकर इन लोगों को भारत से खदेड़ने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि जिस चुटुपालू घाटी पर इन लोगों को शहीद किया गया, आज हमारे ना कोई मंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं, ना कोई नेता वहाँ पर पहुँचते हैं। एक खाना पूर्ति के तरह से वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि लोग ने दिया, चले गए। आज इतना दिन हो गया, 1819 में पैदा हुए और 1858 की बात है, ये सब फांसी जो हुई 1858 की बात है। तो उस जगह को विकसित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे दूसरे जगह से पर्यटक आके वहाँ पर आते और देखते यहाँ पर कि यहीं पर फांसी हुई, और आसपास उस एरिया को सजाया भी जाता, लोग शौक से भी वहाँ पर घूमने जाते, देखने जाते, लेकिन आज तक विकसित नहीं हुआ एरिया। यही वजह है, कहीं ना कहीं हम लोग हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मुख्य धारा से बिछड़ रहे हैं जी। और इन लोगों को याद नहीं करेंगे, हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो भैया कैसे क्या होगा। है कि विस्थापित ने हमेशा बोकारो प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया। इमामुल है खान के ज़माने में भी आंदोलन हुआ, लोगों ने आंदोलन करके नौकरी लिया। उसके बाद भी हमारे स्वर्गीय अकलूराम महतो के ज़माने में भी हुआ। वर्तमान समय में भी हमारे भतीजा रघुनाथ महतो जी है। वर्तमान समय में हम लोग भी बोकारो प्रबंधन के विरोध आंदोलनरत है। आप देखे होंगे कि हम ही लोग का प्रयास, हम ही लोग का लंबा आंदोलन का परिणाम रहा। जब 1500 अप्रेंटिस आज विस्थापित के बच्चे कर लिए, 4328 विस्थापितों को अप्रेंटिस कराने की बातें थी। अभी भी जो शेष बचा हुआ है उसको भी अप्रेंटिस कराने के लिए हम लोग
बोकारो प्रबंधन के लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रबंधन को हम लोग दबा भी दे रहे हैं। आज 1500 आंदोलन करने वाले विस्थापित, हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो फर्स्ट फेज में अप्रेंटिस किए थे उनका रिजल्ट भी हुआ है और वो नौकरी के दहलीज तक पहुंच गया है। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि विस्थापित के नेता जब जब भी आंदोलन किए हैं, निश्चित विस्थापित के हक में कुछ ना कुछ हुआ है। मंजूर आलम जी जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द इसको पंचायत का दर्जा भी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये मांग लंबे समय से, और हमको लग रहा है कि हमेशा विस्थापित के नेता हो, राजनीतिक पार्टी के नेता हो, जब कभी भी उनको किसी प्लेटफॉर्म में आंदोलन करने का समय आता था तो वो नीचे में निश्चिंत एक मांग उत्तरी क्षेत्रों को पंचायत में शामिल करो रखता था। एक एक नेता यहाँ के लोग रखे हैं। अब आशा और उम्मीद ये जगने लगा है कि वर्तमान सरकार को जिस तरह से सभी यहाँ के छोटे बड़े नेता ने जो प्रेशर वर्तमान सरकार को दिया है, और सरकार को जिस तरह से धमकी भी मिला है कि इस वर्ष ये साल 2024 चुनाव वर्ष होने जा रहा है, उत्तरी क्षेत्रों को अगर पंचायत में शामिल नहीं किया गया तो निश्चित इस क्षेत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि को हम लोग घुसने नहीं देंगे। इस डर से भी कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में आया है, घुटना टेकी है, और सरकार को ये महसूस होने लगा कि अपने आप को गांव की सरकार वर्तमान सरकार बोलती है। इस परिवेश में सरकार ने यह तय किया कि अब हमें लेट नहीं करना चाहिए, उत्तरी क्षेत्रों को पंचायत का सौगात दे देना चाहिए। शेख भिखारी और टिके तुराव सिंह साहब के शहादत दिवस पर आप लोग ये समारोह रखें, क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? क्योंकि जिस तरह का सम्मान इन शहीदों को मिलना चाहिए, हम लोगों को देते हुए नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने पीड़ा उठाया। निश्चिंत हमारे बगल में हमारे बड़े भाई अब्दुल गफ्फार साहब जी है, इन लोग शहीद शेख भिखारी टिके तुमराव सिंह जी के फाउंडर मेंबर है। सेक्टर 9 हटिया मोड़ में कई बरस से दोनों का शहादत दिवस मनते आ रहा है। हम लोगों ने भी ये महसूस किया कि अब इस चीज़ को गांव की ओर हम लोगों को ले जाना चाहिए कि आज के जनरेशन जो है, आज के पीढ़ी के जो लड़के हैं, उन्हें ये पता नहीं कि शहीद शेख भिखारी टिके तुमराव सिंह जी कौन है। जी बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने महसूस किया, और ये आज महेशपुर पंचायत, ये संभावित महेशपुर पंचायत है, और हो सकता है कि अगर पंचायत की घोषणा हो गई तो यहाँ सचिवालय भी होगा महेशपुर पंचायत का। इस जगह पर हम लोगों ने पिछला वर्ष 2023 को शहीद शेख भिखारी टिके तुमराव सिंह जी के नाम से इस चौक का भी हम लोग नामांकन किए। ये दूसरा वर्ष हम लोग मना रहे हैं। ये आशा उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इससे भी बड़े पैमाने पर दोनों इस महान स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग शहादत दिवस मनाने का काम करेंगे। बांटो राज करो यहाँ देखा जाता है, इस क्षेत्र में लगता है कि अब जो समस्या है उसको लेकर सारे जो भी जाति वर्ग के लोग रहते हैं एकजुट होकर उससे लड़ेंगे। निश्चित हम तो आपको ये कह सकते हैं कि बोकारो और झारखंड और भारत में अगर कहीं मिसाल भाईचारे का अगर कायम और या दिखने का अगर होता है तो ये उत्तरी क्षेत्र है। हम ही लोग सभी समुदाय के लोग पंचायत के इशू पर दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोग मांग करते हैं और लड़ते हैं। पार्टी लोग अपना अपना करते हैं, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी उत्तरी क्षेत्र के हक हकूक़ की बात होती है तो हम लोग दलगत और जात के ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ में रघुनाथ महतो जी हैं। आइए महतो साहब इधर। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग दलगत मतलब क्या होता है, दल से भी ऊपर उठ के हम लोग जब भी यहाँ की समस्या आती है तो उसको हम लोग सामना करते हैं। आप कितना किस हद तक इस बात? निश्चित रूप से इन्होंने जो वही बात कही सही बात कही है, कि आज तक इतिहास रहा है इस उत्तरी से बोकारो के इस उत्तरी क्षेत्र का जो विस्थापित क्षेत्र है, ये इतिहास रहा है कि सभी समाज के लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग, चाहे किसी तरह का त्यौहार हो या किसी का तरह का कोई कार्यक्रम समाज के प्रति हो, हम लोगों ने सब साथ में मिल करके काम करने का काम किया है, उसको मनाने का काम किया है। अभी आप लोगों ने जीता जागता
उदाहरण के तौर पर देखे होंगे, जो दुर्गा पूजा हम लोगों ने सेक्टर 9 में जो किया है वो गंगा जमुना तहजीब की तरह हम लोग किए हैं और सारे लोग का उसमें समावेश था, सभी जाति धर्म के लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए, इतनी बड़ी पूजा को सफल भी किए। सही बात है, लेकिन अधिकार मिलने में देर लगी ना थोड़ा। देखिए, अधिकार तो आप तो देखे होंगे कि 1857 से जब भारत में लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ में, तो 1947 में जाकर के हमें आज़ादी मिली है। तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है किसी भी चीज़ में, तो निश्चित रूप से जो हमारा विस्थापित का जो अधिकार है जो छीना जा रहा है उसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने का परिणाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम पूरा जीरो है, ऐसा नहीं है, कुछ इम्प्रूव है और हम लोग आगे भी करते जा रहे हैं संघर्ष और निश्चित रूप से जो भी हमारा और भी डिमांड है वो पूरा होगा और पूरा करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विशेष रिपोर्टिंग मैं आपको आप लोगों को सेक्टर 9 के महेशपुर से दिखाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ये विस्थापित क्षेत्र है ना, विस्थापित क्षेत्र है और यहाँ कहीं ना कहीं कई समस्याओं के साथ जो विस्थापित लोग रहते हैं इधर, उनके साथ में कई समस्याएं हैं जिससे वो लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं और बहुत सकारात्मक चीज़ सामने भी आई है। आने वाले समय में और मजबूती के साथ में जो इनके हक अधिकार बनता है इन लोगों का, उसके प्रति ये लोग लड़े। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। फिलहाल लेता हूँ विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।